तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12वीं का हिंदी विषय से काफ़ी ही VVI इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको सीधे बोर्ड से लड़ेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको भी अगले वर्ष एग्ज़ाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो दोस्तों, ये है ललित निबंध। दोस्तों, मैं जो 4 ऑप्शन है, पूरा ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि समय दोस्तों आपका ज़्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से मैं केवल आंसर जो है वो बता रहा हूँ। तो चलिए, इसका जो हो जाएगा ललित निबंध है, यानी बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो वो है ललित निबंध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। दोस्तों, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है वो है उषा, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे, उषा। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो दोस्तों, वो संबंध है निबंध से, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप पे टिक आउट कर लेंगे, निबंध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न करा है कि प्रगीत और समाज किनकी रचना है। दोस्तों, ये जो है आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप इसे हमेशा याद रखेंगे। ये जो है नामवर्षी, नामवर्षी यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तिरछी के रचनाकार कौन है। दोस्तों, तिरछी के रचनाकार, तिरछ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, इसका जो रचनाकार है वो जो है उदय प्रकाश, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिंपली आप बी पे क्या करेंगे, टिक। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन लेकर के आए सारे के सारे दोस्तों VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि आप देख लेते हैं तो 50 में 50 आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए दोस्तों, छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो वो है झूठन, यानी झूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है दोस्तों, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो उसका जो लेखक है दोस्तों मलयज, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 8 प्रश्न कहता है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। दोस्तों, उसका जो रचनाकार है वो भगत सिंह, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है, ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहता है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो ओ सदा नीरा का जो लेखक है वो है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप पे टिक आउट कर लेंगे, जगदीश चंद्र माथुर, ओ सदा नीरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो है शिक्षा, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जे कृष्णमूर्ति जो है शिक्षा जो है शिक्षा के रचनाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कड़बक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, कड़बक की जो रचयिता है बहुत ही दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही दोस्तों ये क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। तो कड़बक के जो रचयिता हैं
वो हैं जायसी, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सी पे आप सिंपली टिक आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 12 प्रश्न कहता है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो यह है दोस्तों सूरदास की, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, और बी पे आप सिंपली टिक आउट कर लेंगे। सूरदास साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो ये सूरदास द्वारा लिखा गया रचना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार हैं दोस्तों, कवितावली के जो रचनाकार हैं तुलसीदास हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली बी पे आप टिक आउट कर लेंगे तुलसीदास। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न। तो 14 प्रश्न कर रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, तो इसका जो रचनाकार है भूषण, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 15 प्रश्न कहता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। दोस्तों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कहता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं, तो ये है दोस्तों आपको छायावाद, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, और सिंपली आप ए पे टिक आउट कर लेंगे छायावाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16 प्रश्न कर रहा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमेशा याद रखेंगे। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ रचना है दोस्तों ये, यानी ये पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 17 प्रश्न कहता है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो इसका जो रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए पे सिंपली दोस्तों आप टिक आउट कर लेंगे। चलिए 18 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 18 प्रश्न कहता है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। दोस्तों बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, तो उनका जो जन्म स्थान है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ है, लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है 19 कहता है दोस्तों कि प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, तो ये जो रचना है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का है। विनोद कुमार शुक्ल का यह रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 प्रश्न देखते हैं। तो हार जीत के रचनाकार हैं दोस्तों, हार जीत के जो रचनाकार हैं आपको पता होना चाहिए कि जो हार जीत का रचनाकार है अशोक वाजपेयी हैं, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। सिंपली आप ए पे टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट कहता है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, यानी अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो उसका जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों सुधा। अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 22 प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि अश्व का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों अश्व माने होता है घोड़ा, तो घोड़ा का जो होता है तुरंग होता है दोस्तों, यानी कि जो आपका 22 का सी आंसर हो जाएगा। सिंपली आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 23 जो प्रश्न कहता है कि वन में चरने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, तो वन में चरने वाले को हम लोग कहते हैं वनचर, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, और सिंपली आप सी पे टिक आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वनचर हो जाएगा आंसर। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कह रहा है कि स्वीकार करने योग्य, यानी जो स्वीकार करने योग्य हो क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों कहलाता है आपको वर्णय, वर्णय कहलाता है दोस्तों। ये जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा।
हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ डाउट हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी ये स्वीकृत तो होना चाहिए, स्वीकार करने योग्य स्वीकृत, लेकिन स्वीकार करने योग्य करा तो वर्ण ही होना चाहिए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वर्ण ही होगा। तो सिंपली आप बी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछता है यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे विदुर कहते हैं, यानी उसे विदुर कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं और आगे जितना भी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, और फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।